अंकल लेट्स डू। हाय। चलिए अंकल, एक दूसरे की स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। स्ट्रेंथ? यस। पंजा लड़ाओगे मेरे साथ? अब पंजा नहीं, हम स्पून बेंडिंग कंपटीशन खेलेंगे। स्पून बेंडिंग कंपटीशन? यस, ये रही आपकी स्पून। और कंपटीशन ये है कि आपको इस स्पून को एक ही हाथ से बेंड करना है। एक ही हाथ से? एक हाथ से कैसे होगा? एक हाथ से मतलब कैसे? कम ऑन अंकल, यू आर स्ट्रॉन्ग मैन, यू कैन डू इट। ओके। यस, ओके। 1 2 3 एंड स्टार्ट। You can't use the floor. I can use my stomach. Body, yes, you Body? can use your stomach. Stomach I can use? Stomach. I have a strong stomach, so maybe with stomach I might do it. ये हाथ? No, दूसरा हाथ आप यूज नहीं कर सकते। चीटिंग बिल्कुल मत करना। ओके ओके। अंकल चीटिंग। सॉरी। चलिए ठीक है, आप दोनों हाथ यूज कीजिए। कीजिए। अंकल आप हार गए? हार गया भाई। चलो अंकल हार गए। अब मैं ये स्पून को बेंड करके दिखाता हूं। ओह! पर शक्ति, इसमें जरूर कोई ना कोई ट्रिक होगी। तुमने कैसे किया बताओ? वेलकम टू साइंस विद ब्रेन कैफे। मैं हूं शक्ति और आप हैं अंकल एस्ट्रो। आपको तो पता ही है कि मैं कोई जादूगर नहीं, फिर मेरे कारनामे देख के आप चौंक क्यों जाते हैं? अब तक तो आपको इतना यकीन हो ही गया होगा कि हर कारनामे के पीछे एक साइंटिफिक राज छुपा होता है। आज के फर्स्ट कारनामे के पीछे भी एक साइंटिफिक राज छुपा है, एक ऐसा राज जिसका ताल्लुक आज की थीम से है, स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके पीछे भी साइंस है? मुझे लगा शायद तुम कोई मैजिक ट्रिक दिखा रहे हो। आई एम नॉट अ मैजिशियन अंकल, मैं पहले ही बता चुका हूं। दरअसल वो स्पून गैलियम का बना था जो 30 डिग्री सेल्सियस में भी मेल्ट कर जाता है। वो उन रेयर मेटल्स में से एक है जो किसी के हाथ में भी मेल्ट कर जाता है। ऐसे में मेरे हैंड्स की गर्मी की वजह से उसे सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाना डेस्टिन्ड था। हो भैया, आपने नोटिस किया कि वो कितनी फास्ट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला गया? हाँ, यानी गुजरात से महाराष्ट्र में, आई मीन लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से लिक्विड में। वेल, मैं तो कई बार नोटिस कर चुका हूँ, लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि लिक्विड हमेशा फ्लो करता है और सॉलिड फ्लो क्यों नहीं करता? नहीं, कभी नहीं किया। ओके, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स इतने लूज होते हैं कि एकजुट होने के बावजूद वो एक दूसरे के ऊपर या आगे मूव कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बात है। ओके। अरे शक्ति, क्या हुआ? तू भूल गया आज क्या है? क्या है? भूल गया आज क्या है? क्या है? अरे आज वो मैं अभी आता हूं। ओके ओके। ला 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 तरा बाबा बाबा। आज हमारे फ्रेंड्स कैली का हैप्पी बर्थडे है। हर साल इसके बर्थडे पे कैंडल मैं ब्लो करता हूं और मेरे बर्थडे पे ये। तो आज इसका बर्थडे है तो कैंडल कौन ब्लो करेगा? कैंडल आप ब्लो करोगे। लेकिन अंकल, कैंडल को ब्लो करने के लिए पहले उसे लाइट तो करना पड़ेगा ना? अरे ये तो मैं भूल ही गया, मैं भी आया। चलो, ये तो चले गए, मैं ही लाइट कर देता हूं। Here is the matchbox. Now I will light the candle. अरे कैंडल कैसे जल गई? ये अपने आप नहीं जल पड़ी, इसे मैंने लाइट अप किया।
हाँ, जैसे आप स्केली के बर्थडे पे कैंडल्स को ब्लो करते हैं, मैं औरों के बर्थडे पे कैंडल को लाइट अप करता हूँ बिना विक को टच किए। ये सरप्राइज सबको अच्छा लगा ना? देगा? लेकिन बिना विक को टच किए कैंडल तुमने जला दी, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल? वो भी मेरे लिए? हाँ। लगी शर्त? लगी। ओके, करके दिखाते हैं। अभी मैं इस कैंडल को ब्लो कर दूंगा। ओके ओके। ये देखिए सब लोग, अब ये कारनामा देखिए हमारे स्पेशल कैमरा से। आपको तो पता ही होगा, कैंडल सॉलिड वैक्स की बनी होती है। जब हम उसे लाइट करते हैं तो उसे चारों ओर लिक्विड वैक्स एक्यूमुलेट हो जाता है। उस दौरान ढेर सारा वैक्स वेपर क्रिएट होता है एंड इन रियलिटी इसी वैक्स वेपर की वजह से कैंडल भी जलती है। जब हम कैंडल को ब्लो करते हैं तब भी वैक्स वेपर स्मोक के साथ राइज कर रहा होता है। इसीलिए जैसे ही मैच स्टिक उस वैक्स वेपर के कांटेक्ट में आता है, फ्लेम उसके जरिए विक तक ट्रैवल करती है और कैंडल दोबारा जलने लगती है। इन अदर वर्ड्स, मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर के सहारे कैंडल को दोबारा लाइट किया। भाई कमाल का लॉजिक है और कमाल की साइंस है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कैंडल जैसी चीज इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। कैंडल्स के बारे में एक और खास बात है। आपको पता है, कैंडल बनाने के लिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड वैक्स का नाम है पैराफिन। इसे मिनरल ऑयल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर इसे बॉईल किया जाता है ताकि ये प्यूरिफाई हो जाए। उसके बाद इसे ठंडा किया जाता है और फिर एक फिल्टर के थ्रू पास किया जाता है, तब जाके वैक्स बनता है। वाह शक्ति वाह, तुम्हारे कारनामे देखने के बाद मेरी नॉलेज की थर्स्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। साथ साथ मेरे गले की थर्स्ट भी बढ़ गई है। कुछ ठंडा लेके आओ ना मेरे लिए प्लीज। ठंडा? हाँ। आइस ले आऊं? आइस नहीं, आइसक्रीम लाओ ना। आइसक्रीम? हाँ। आपका गला वाकई ड्राई है या फिर सिर्फ बहाना मार रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए? नहीं, बहाना नहीं मार रहा हूँ। मेरा गला वाकई बहुत ड्राई हो गया है। अच्छा, तो क्यों ना इस ड्राइनेस को ड्राई आइस से दूर किया जाए? वो कहते हैं ना, लोहा ही लोहे को काटता है। अरे लेकिन मुझे अपना गला कटवाना नहीं है तुमसे। मुझे प्यास लगी है, मुझे कुछ चाहिए पीने के लिए। तो और वैसे भी अभी ड्राई आइस कहाँ मिलेगी यहाँ पर? यहाँ ये देखिए। शक्ति बेटा, ये फायर एक्सटिंग्विशर है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में होती है, सॉलिड की फॉर्म में नहीं होती है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसमें से ड्राई आइस कैसे बनाते हैं। बताओ। ओके, इसके लिए सबसे पहले हम सेफ्टी ग्लव्स पहन लेते हैं। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ड्राई आइस। हाँ, क्योंकि ड्राई आइस इज बच्चों -40 डिग्री सेल्सियस। नेवर टच ड्राई आइस विद बेयर हैंड। चलिए मैं अपने सेफ्टी ग्लासेस पहन लेता हूं। एक मिनट, मैं भी पहन लूं भाई, बिकॉज सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू। अब देखिए कमाल। 1 2 3 एंड अब निकालते हैं हमारे ड्राई आइस को बाहर। ये देखिए। सो कूल, रियली सो कूल। गैस कार्बन डाइऑक्साइड से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बन गया भाई, ड्राई आइस बन गया। कमाल कर दिया तुमने शक्ति बेटा, कमाल कर दिया। वैसे कुछ ऐसा है जो तुम नहीं कर सकते? हाँ। क्या? आपकी लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी को मैं कम नहीं कर सकता। भाई अगर मेरी क्यूरियोसिटी कम हो गई तो तुम्हारे कारनामों का इंपैक्ट भी तो कम हो जाएगा। दुआ करो कि मेरी जिज्ञासा हमेशा बनी रहे और तुम्हारे कारनामे यूं ही चलते रहे। और देखिए, आपकी थ्रोट की ड्राइनेस भी तो कम हो गई। वरना आप इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे बोल पाते? यू आर राइट, मेरा थ्रोट एकदम ठीक हो गया। शक्ति बेटा, मैं सलाम करता हूं तुम्हारे साइंस की हीलिंग एबिलिटीज को। हीलिंग एबिलिटीज? हीलिंग एबिलिटीज से साइंटिफिक थियरीज की ओर बढ़े, जिसकी मदद से मैंने ड्राई आइस बनाया। भाई वो तो बताना ही पड़ेगा, वरना हमारा कारनामा अधूरा का अधूरा रह जाएगा। Alright then, फायर एक्सटिंग्विशर में लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड और गैस होता है। जब हम उसे यूज करते हैं तो नोजल के थ्रू लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड और गैस निकलती है एंड बिकॉज द नोजल इज स्मॉल, कार्बन डाइऑक्साइड पे ढेर सारा प्रेशर अप्लाई होता है, जिस वजह से उसका एक हिस्सा सॉलिड फॉर्म एक्वायर कर लेता है। हमने नोजल को बैग के अंदर डायरेक्ट करके यही किया, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके थ्रू पास हो गई।
लेकिन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड उसी के अंदर ट्रैप हो गई। इसी तरह प्रेशर का सहारा लेकर हम कार्बन डाइऑक्साइड के स्टेट को सक्सेसफुली चेंज कर सके। और इस तरह तुमने मेरे गले की प्यास को बुझा दिया और मेरा ध्यान इस मैटर से दूसरे मैटर की तरफ शिफ्ट भी करा दिया। दूसरा मैटर? दूसरा मैटर मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। बट नाउ आई वांट टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स। आई नीड अ ब्रेक नाउ। वेल, ब्रेक की जरूरत तो हमारे दोस्तों को भी है। बट बिफोर दैट मैं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूं अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर। हाँ, क्यों नहीं, बताओ ना। वो ये है कि हवा का कोई भी शेप, स्ट्रेंथ या फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। हाँ, ये तो पता है, ये तो पता है मुझे, ऑफ कोर्स ये पता है, लेकिन इसका रीजन नहीं। ओके, हवा के मॉलिक्यूल्स इतने फास्ट मूव करते हैं कि इनके बीच कोई बॉन्ड क्रिएट ही नहीं हो पाता जो इन्हें एक साथ रखे। लेकिन जब ये कूल होते हैं तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट भी स्लो हो जाता है और धीरे धीरे एक बॉन्ड क्रिएट करने लगते हैं जो आगे चल के लिक्विड फॉर्म एक्वायर कर लेता है। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ शक्ति, तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रोसेस भी है, कुछ ऐसा मैजिक भी है जिसकी वजह से हम लोग कुछ देर के लिए यहाँ से गायब हो जाएं? उसे ब्रेक कहते हैं अंकल, एंड आई गॉट योर हिंट। सो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप वहीं बैठे रहिए। हम जल्दी हाजिर होंगे स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड कई और कारनामों के साथ। ओहो, गाइस कम हियर। इनको क्या हुआ? क्या हुआ अंकल? शक्ति बेटा, स्टेट ऑफ मैटर और स्टेट ऑफ माइंड में कितना फर्क होता है। अब देखो, मैं कल भी परेशान था, मैं आज भी परेशान हूं और मैं कल भी परेशान ही रहूंगा। मेरा स्टेट ऑफ माइंड कब चेंज होगा शक्ति? अभी। लेकिन उसके लिए पहले मुझे अब अपनी प्रॉब्लम तो बताइए। प्रॉब्लम यह है कि 1 महीने पहले मैंने अपने घर के लिए नया फर्नीचर लिया था। ओके। 1 महीने के अंदर सबका सब खराब हो गया। अंकल लेट्स डू, मैंने आपको कहा था ना कि फोम वाला फर्नीचर खरीदने के लिए। एक तो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ऊपर से जब कभी खराब भी हो जाए तो उसे आसानी से रिप्लेस भी कर सकते हैं। इनफैक्ट फोम को तो घर बैठे बैठे भी बना सकते हैं। फोम को घर बैठे बैठे बना सकते हैं? हाँ। इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल नहीं, इट्स पॉसिबल। रियली? यस। दिखाओ। ओके। ये देखिए, फोम बनाना बहुत ही आसान है। उसके लिए हमें चाहिए 2 केमिकल्स और इन 2 केमिकल्स को हम इस ग्लास में एक साथ पोर करेंगे। अब इन्हें हम अच्छे से स्टर करेंगे। दोनों को मिक्स कर दिया तुमने? बस मिक्स कर दिया। ओके। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं यहां पर, ये हमारे पास एक मोल्ड है। इसे बस हमें यहां पे रखेंगे और इसे यहां पर इस मोल्ड के अंदर पोर कर देंगे। और इसके ऊपर हम रखेंगे अभी कवर, बंद कर देंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे ये हमारे प्लेट्स। तुम्हारा कहने का मतलब है कुछ ही देर में ये दोनों लिक्विड एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाएंगे? एग्जैक्टली। ओके, लेट्स सी। कितना टाइम लगेगा? थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अंकल। ओके, कर लेते। अब ये देखिए, ये ग्लास में कैसे फोम बन गया है यहां पर। इसी तरीके से इस मोल्ड के अंदर भी फोम बन रहा है और हम डिफरेंट शेप्स और साइजेस के मोल्ड्स भी बना सकते हैं। देखिए, हाथ लगा देखिए, एग्जैक्टली बबल पेपर की तरह नजर आ रहा है। देखिए शक्ति अब तक बन गया होगा ना? हाँ, बन गया होगा। चलिए इसके वेट हटाते हैं। आप ये वाइट वेट साइड में रखिए, मैं ये वाइट साइड में रखता हूं। ओके ओके। ये देखिए। अरे वाह, ये तो हमारी नई कार आ गई शक्ति, हमारे लिए नई कार बन गई और इतनी जल्दी। यस, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। एक आइसोसाइनेट बेस केमिकल को एक पॉलीऑल बेस केमिकल के साथ मिक्स करते ही पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे ही ये केमिकल्स एक चेन बनाने लगते हैं
उस दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो बबल्स के फॉर्म में इस मिक्सचर से बाहर निकलती है। रिएक्शन के दौरान ये मिक्सचर थिकन होने लगता है। ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सचर में ही ट्रैप हो जाती है। ट्रैप्ड कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे पॉलीमर को फोम में कन्वर्ट कर देती है। वाह वाह, और इस तरह से दो लिक्विड एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा शक्ति, एक बात बताओ, इससे कुछ और भी बनाया जा सकता है क्या? हाँ, इसी प्रोसेस से नायलॉन भी बनता है। अब नायलॉन की बात छिड़ी गई है तो लेट मी टेल यू कि दुनिया को नायलॉन बनाना किसने सिखाया? किसने? नायलॉन इन्वेंट करने का क्रेडिट जाता है वॉलेस ह्यूम कैरेथर्स नाम के एक अमेरिकन इन्वेंटर को। वाह वाह शक्ति, तुमने तो मुझे एक ऑल्टरनेट करियर दे दिया है। मैं सोच रहा हूँ फोम भी बनाना शुरू कर दूं ब्रेन कैफे चलाने के साथ साथ। अंकल, एक साथ दो नाव पे सवार नहीं होना चाहिए, रिस्की होता है। और वैसे भी आपका ब्रेन कैफे अच्छा चल रहा है। हाँ, लेकिन थोड़ा फर्नीचर पुराना हो गया। अरे फर्नीचर से याद आया, मैं सुबह से फोन कर रहा हूँ फर्नीचर वाले को। उसने मेरे घर का फर्नीचर पूरा खराब दिया है और फोन नहीं उठा रहा वो। देखो अभी भी नहीं उठा रहा है, अभी भी फोन नहीं उठा रहा वो। अरे छोड़िए ना अंकल, बेचारा डर गया होगा। यू आर राइट, लगता है डर गया, फोन नहीं उठा रहा है। पता नहीं कहाँ गुल हो गया वो। शायद हवा में गुल हो गया होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर के अगले कारनामे की तरह। ये बात है तो मुझे पहले कारनामा दिखाओ। अरे फर्नीचर वाले से बात तो बाद में भी हो सकती है, पहले हम कारनामा देखेंगे, है ना बच्चों? हाँ शक्ति भैया, नेक्स्ट कारनामा प्लीज। ओके ओके, पब्लिक डिमांड पे नेक्स्ट कारनामा पेश किया जाए। ओके, सो हमारे पास है यहाँ पर नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना सेफ्टी सूट पहन लिया है। अंकल, आप भी अपने सेफ्टी ग्लासेस पहन लीजिए। पहन लूं? यस। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस। नाउ लेट्स हैव सम फन। वाओ! Purple smoke? Wow! शक्ति भैया, यू आर अ मैजिशियन। नहीं नहीं, मैजिशियन नहीं है ये, इज अ जीनियस। अब इस जीनियस से इस बात की एक्सप्लेनेशन भी मांग लेते हैं। शक्ति भैया जल्दी से बताइए ना, ये पर्पल स्मोक कहाँ से फॉर्म हुआ और साउंड कहाँ से आया था? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है मेरे दोस्त। मैंने जो केमिकल यूज किया उसका नाम है नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड। ये केमिकल बहुत ही सेंसिटिव होता है, इतना सेंसिटिव कि ड्राई होने पे इसे वाइब्रेशन या लाइट टच से भी डिटोनेट किया जा सकता है, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में। उस वक्त वो आयोडीन वेपर रिलीज करता है जिसका रंग पर्पल होता है। ये एक परफेक्ट कारनामा है किसी सॉलिड के थ्रू इतनी फास्ट कोई गैस को प्रोड्यूस करने का। ज्यादातर गैसेस कलरलेस होती है, लेकिन ये अपना स्टेट चेंज करता है और खूबसूरत पर्पल स्मोक रिलीज करता है। आपने देखा ना गाइस? भाई कमाल का स्मोक रिलीज किया, पर्पल कलर का। वाह, कितना अच्छा था देखने में ना। लेकिन एक बात बताओ कि तुम हमें अब कब रिलीज करने वाले हो? मतलब ये है कि तुम कारनामे पे कारनामा दिखाते जा रहे हो। ये सब कारनामे हमारे ब्रेन के अंदर सिंक इन करने में टाइम लगता है, हमें वक्त चाहिए। वी नीड अ ब्रेक। ये बात है तो ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ताकि इन कारनामों को थोड़ा वक्त मिल जाए सबके माइंड में सेटल करने का। खुश? यस। ब्रेक के बाद आप देखेंगे सबसे बड़ा कारनामा रिलेटेड टू स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या ढूंढ रहे हैं अंकल? अरे बेटा, अपना कुकिंग ऑयल ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। भूलने की बीमारी हो गई है मुझे आजकल। ऐसा नहीं अंकल, वो दरअसल वो कुकिंग ऑयल मैंने बोरो किया था। तुमने बोरो किया? हाँ। बगैर पूछे हुए? क्यों? पूछता था, मना थोड़ी ना करते। वैसे भी मैंने सोचा कि आपको बाद में बता ही दूंगा। शक्ति, अगर तुम मेरा असिस्टेंट बनने की कोशिश कर रहे हो तो भूल जाओ, क्योंकि मेरा असिस्टेंट बनना कोई आसान काम नहीं है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है पहले। डोंट वरी अंकल, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस एक एक्सप्लोसिव कारनामा दिखाने के लिए मैंने वो कुकिंग ऑयल बोरो किया। एक्सप्लोसिव कारनामा? कहीं तुम मेरे ब्रेन कैफे को ब्लो करने का प्लान तो नहीं बना रहे हो? नहीं नहीं अंकल, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। तभी तो मैं ये कारनामा कैफे के बाहर करने जा रहा हूँ। और लेट्स गेट ऑन विद द कारनामा।
लेकिन शक्ति एक बात बोलता हूं, अगर वहां पर किसी को कुछ हो जाता ना तो मैं इस ब्लेम गेम को फ्लेम गेम में कन्वर्ट कर देता। That I know. But I must advise all my friends also कि ये कारनामा ना करें। ये एक डेंजरस कारनामा है और मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई हर्ट हो। ये कारनामा करते वक्त हमें ढेर सारे प्रिकॉशंस लेने पड़े to avoid accidents। हमने ये कारनामा सिर्फ आपको स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड जानकारी देने के लिए किया है, ओके? हाँ, और वैसे भी बच्चों हर कारनामा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर कारनामा समझना जरूरी है अंकल H2O। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है, वरना तुम कहोगे कि दिस कारनामा हैज गॉन अप इन फ्लेम्स। वेल, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, सो डोंट वरी। आपने तो नोटिस किया ही होगा कि कैसे हमने एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रिकॉशंस लिए, राइट फ्रॉम बर्निंग ऑयल टू फाइंडिंग द राइट कंटेनर टू बर्न इट इन। नॉर्मली ऑयल पानी के ऊपर तैरता है, हाउएवर जब ऑयल जल रहा हो उसकी फ्लेम का टेम्परेचर गोज ओवर 100 डिग्री सेल्सियस, और इसीलिए अगर उसमें थोड़ा सा पानी डालें तो पानी इंस्टेंटली कन्वर्ट्स टू स्टीम। ये रिएक्शन इसीलिए वायलेंट होता है बिकॉज वाटर एंड ऑयल डोंट मिक्स। हमने 100 ml ऑयल में उस वक्त 1 मिलीलीटर वाटर पोर किया जिस वक्त ऑयल बर्न कर रहा था। वाटर ऑयल के थ्रू बॉटम तक पहुंच जाता है, लेकिन एक्सट्रीम हीट की वजह से वो लगभग उसी वक्त स्टीम बनके वेपराइज भी हो जाता है। जैसे ही वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आता है वो 1700 टाइम्स ज्यादा एक्सपैंड करता है और फायर को ऊपर की ओर पुश कर देता है। इससे ऑयल को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलता है जिस वजह से वो फ्लेम भी बड़ा हो जाता है। वैसे ये बताओ कि उस फ्लेम में और हम में क्या डिफरेंस है? क्या? I'll tell you. डिफरेंस ये है कि वो फ्लेम तो ऊपर जाता है लेकिन हम ना आगे जाते हैं ना ऊपर जाते हैं, हम जाएंगे जरा सा पीछे। भाई तू नो कि आज क्या क्या बताया तुमने? ओह, you mean a recap? Yes, recap. Okay. स्टेट्स ऑफ मैटर में आज हमने देखा और समझा कई एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग कारनामों को। सबसे पहले समझा मेल्टिंग स्पून का राज, फिर बर्न किया कैंडल को बिना विक को टच किए, कार्बन डाइऑक्साइड से सीखा ड्राई आइस बनाना, 2 केमिकल्स को मिक्स करके सीखा फोम बनाना, एक सुपर एक्सप्लोसिव केमिकल का देखा कमाल, और फाइनली देखा एक एक्सप्लोसिव कारनामा यूजिंग ऑयल एंड वाटर। सो स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड कई और इंटरेस्टिंग कारनामे हैं, लेकिन उनमें से कुछ फ्यूचर के लिए सेव करना चाहता हूं। आफ्टर ऑल देयर शुड ऑलवेज बी समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, नहीं? जिस तरह आपको हमारा इंतजार रहता है उसी तरह हमें भी इंतजार रहता है उस सवाल के जवाब का जो हम पूछते हैं अलविदा कहने से पहले। हमारा आज का सवाल है, नाइट्रोजन को लिक्विफाई करने वाले पहले 2 साइंटिस्ट्स का नाम क्या है? सेंड इन योर आंसर्स टू braincafe@zq.in। Till we meet again, रहिएगा तैयार टू बिकम होनहार, होशियार एंड जोरदार। Only on Brain Cafe।